हाँ, सिविक सेंटर में माननीय कमिश्नर महोदय श्री संजय गोयल साहब के साथ यहाँ मीटिंग में हैं। इनके साथ साथ हमारे एडिशनल कमिश्नर, दूसरे एडिशनल कमिश्नर अकाउंट्स डिपार्टमेंट से और हमारे जो 6 जो उत्तर दिल्ली में उनके डिप्टी कमिश्नर्स यहाँ मौजूद हैं और तमाम अधिकारी लेबर डिपार्टमेंट से भी हैं। साथ साथ अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र जी हैं, साथ साथ नंदलाल चौहान साहब भी हैं, रविंदर जी हैं और हमारे शकरपुर वाल्मीकि महापंचायत से आदरणीय पप्पू प्रधान जी भी मौजूद हैं, गुरु आरपी सिंह जी मौजूद हैं, वकील साहब कुलवंत राणा जी हम मौजूद हैं, तमाम अधिकारी हम मौजूद हैं। आज बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हो पाई है और हमारे कर्मचारी जो खुशखबरी है मैं बारी बारी से एक मिनट बता देता हूं। सबसे पहले जो मामला यहाँ आया है उसमें जो हमारे कर्मचारी पक्के नहीं हो पा रहे थे, तो डिपार्टमेंट ने आज ये फैसला किया है कि 3 फेज में हमारे कर्मचारी पक्के होंगे। सबसे पहले जो लेफ्ट आउट वाले हैं वो तो लगे हुए हैं, साथ साथ 2003 तक के लिए जाएंगे और लास्ट में 10/4/2006 तक के भी कॉर्पोरेशन ने, उत्तर दिल्ली ने ये फैसला किया है, लोगों को पक्का किया जाएगा। और साथ साथ जो हमारे कंपैशनेट ग्राउंड पे जो हमारे करुणामूलक आधार पे हैं कर्मचारी, उनको तो मार्च 2010 तक उनकी फाइलें जल्दी मंगाई जाएगी। 15 दिन का टाइम बाउंड किया गया है, उन सबको भी पक्का किया जाएगा। एक बार पुनः बताना चाहते हैं, जो हमारे कच्चे कर्मचारी हैं 2010 तक जो कंपैशनेट ग्राउंड के हैं, जो करुणामूलक आधार पे हैं, उनको पक्का किया जाएगा और जो जनरल कर्मचारी हैं उनको 2006 तक पहले फेज में लिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो हमारे कर्मचारी कुछ ऐसे हैं, कुछ जोन में उनको लिस्टेड नहीं हो पाए केस, लेफ्ट आउट के केस थे, उसमें डायरेक्शंस दी गई है। सारे डिप्टी कमिश्नर ये इंश्योर करेंगे कि कौन कौन ऐसे कर्मचारी जिनका लिस्ट में नाम नहीं आ पाया। साथ साथ जो हमारे कर्मचारी ऐसे हैं जो रिटायर हो चुके हैं, पिछले 5 साल तक की सारी रिपोर्ट यहाँ ले ली गई है और इसमें बताया गया है थोड़ा पैसों की कमी है और सितंबर 2018 तक, सितंबर 2018 तक जितने भी कर्मचारी जो रिटायर हुए हैं उन सबका पैसा दिया जा चुका है। अब अक्टूबर इसमें 1574 केस हमें बताए गए डिपार्टमेंट की ओर से, उन सबका जल्दी भुगतान किया जाएगा। जैसे ही पैसों की अवेलेबिलिटी होगी बारी बारी से किया जाएगा। लेकिन तब तक जैसे हमारे आयोग में देखते हैं, ये जो हमारी विडो हैं, हमारी विधवा महिलाएं आती हैं, रोती हैं, मतलब वहां पे उन सबके लिए भी एक कानून बना दिया गया है। अपने डिप्टी कमिश्नर से मिलेंगे या अपने एसएस से मिलेंगे, जाके उनका पीपीओ नंबर, उनके जो डॉक्यूमेंट्स है कम से कम वो तैयार हो जाएंगे ताकि जल्दी उनको पैसा दिया जा सके। साथ साथ इसमें एक दिक्कत और आ रही थी, जो हमारे कर्मचारी जिनकी डेथ हो जाती है, कंपैशनेट ग्राउंड पे अपॉइंटमेंट करने के लिए जो हमारी पहले वाली पॉलिसी है, पहले फेज में 89 की मिलेगी सैंक्शन, फिर 90 दिनों की सैंक्शन मिलेगी 89 डेज की, उसके बाद उसके रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए फाइल बोर्ड में भेज दी जाएगी। उसी पैटर्न पर काम होगा। साथ साथ आज बहुत खुशी की बात है, जैसे हमारे कर्मचारियों के पास मेडिकल फैसिलिटी के लिए कुछ भी नहीं है, पैसा मिलता है रिम्बर्समेंट के थ्रू, लेकिन साहब ने आज हमें एश्योर किया, कमिश्नर साहब ने, कि जल्दी इसको बारीकी से मैन्युअली एग्जामिन किया जाएगा और किसी पॉलिसी के थ्रू या किसी और कंपनी के थ्रू अगर इनको मेडिकल फैसिलिटी को सुविधा दी जाएगी उसके लिए प्रयास करेगा हमारे डिपार्टमेंट। साथ साथ कुछ हमारे कच्चे कर्मचारी ऐसे हैं जो किसी कारणवश एब्सेंट हो जाते हैं, तो पूर्वी दिल्ली के पैटर्न पर, जैसे पूर्वी दिल्ली में जो कर्मचारी का सर्कुलर निकाला कमिश्नर ने कि अगर कर्मचारी एब्सेंट हो जाता है उसकी पिछली सीनियरिटी खत्म करते हुए उसको नौकरी पर रख लिया जाएगा। उसमें साहब ने एग्री किया है, सीनियर कमिश्नर साहब ने, तो वे लोग भी नौकरी पर लग जाएंगे सीनियरिटी खत्म होने के पश्चात। इसके बाद एक बात और सामने आई है, जो हमारे कर्मचारी 2003 या 4 से पक्के माने गए हैं, उन सबका जैसे जैसे डिपार्टमेंट पैसा आता रहेगा उनको किसके हिसाब से या एक मुश्त राशि के हिसाब से वो एरियर प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन तब तक किसी केस में कहीं किसी की शादी है और किसी को हलवाई का खर्चा देना है, किसी को टेंट का खर्चा देना है, उसमें रियायत करते हुए कोई केस ऐसा आता है इनके सामने तो उसको कंसिडर कर लिया जाएगा, ऐसा कहा गया है। साथ में एक बहुत बड़ा बर्निंग इशू है, रोजाना कर्मचारी आयोग में हमारे पास शिकायत करते हैं कर्मचारी कि जी मेरे ईपीएफ का मुझे पता नहीं चल पा रहा। जितने हमारे डिप्टी कमिश्नर यहाँ मौजूद 6 के 6 जोन के डीसी मौजूद हैं, उन सब ने हमें आश्वासन दिया है कि विदिन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर उनके नाम में जो कमी है या उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि है, उसमें जो कमी है, अपने स्तर पर प्रयास करके उनके कागजों को ठीक करवा के सबमिट किया जाएगा। तब हमारा कर्मचारी का पैसों से खाते में सारा चला जाएगा और कभी भी अपना वो ईपीएफ निकलवा सकता है। अन्यथा आयोग की तरफ से यह भी कहा गया था, अगर जल्दी इस काम पे काम नहीं किया गया तो हम मजबूर होंगे अपने डिपार्टमेंट के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। उसमें एफआईआर दर्ज करने का मामला हो या फिर सम्मन जारी करने वाले मामले हो, जो आयोग कर सकता है हम वो काम करेंगे। साथ साथ एक बात और भी है जो बहुत बड़ा बर्निंग इशू है, इसमें जो हमारे कोरोना काल में शहीद हुए हमारे सफाई कर्मचारी, उत्तरी दिल्ली में किसी एक कर्मचारी के आश्रित को भी पक्की नौकरी 10 लाख का मुआवजा नहीं दिया गया है। हमें कमिश्नर साहब ने एक आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर
एक हफ्ते के अंदर जैसे पूर्वी दिल्ली में या साउथ दिल्ली में 10 लाख रुपए दिए जा चुके पक्की नौकरी का जो प्रोविजन है, उसमें अगर प्रियम्बल में जाने वाली बात है प्रियम्बल लगाया जाएगा, और अगर उसी पैटर्न पे जो पूर्वी दिल्ली ने दिया है बिना प्रियम्बल के या साउथ दिल्ली ने दिया उसके हिसाब से उत्तरी दिल्ली में भी उन कर्मचारियों की जांच करके, जांच से मेरा मतलब है उनकी लिस्ट बना के उनके परिवार के आश्रितों को 10 लाख रुपए और एक पक्की नौकरी दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सभी प्रार्थना करेंगे अपने रेस्पेक्टेड कमिश्नर साहब से इस मामले में हमें बताएं और आगे किस प्रकार से कर्मचारी प्लस अधिकारी वर्ग अच्छा काम करके अपने इस देश को, राजधानी को स्वच्छ कैसे रख सकते हैं। तो कमिश्नर साहब इसको बता पाएंगे प्लीज। धन्यवाद गहलोत जी, आप बड़े अच्छे से आपने ब्रीफिंग किया है और काफ़ी एमिकेबल एटमॉस्फेयर में ये मीटिंग हुई है। और जो भी आप लोगों ने जो अपने जो पॉइंट्स रखे थे, डिमांड रखी है, वो बिल्कुल जायज़ डिमांड है और बहुत सारे इशूज़ है तो बड़े लॉन्ग टर्म से अनसेटल रहे हैं। समय समय पर जब से मैंने ज्वाइन किया हमने भी कोशिश किया कि जिन जिन इशूज़ को हम एड्रेस कर सकते हैं उनको एड्रेस किया जाए। और कुछ चीज़ों में तो ठीक है कि जिनमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस है डिपार्टमेंट की, जैसे जो लॉन्ग पेंडिंग अरियर्स है ये है, ये तो जितना भी जल्दी जो हमारी फाइनेंशियल स्थिति होगी अच्छी और उसके लिए पूरा प्रयास भी किया जा रहा है। तो वी विल इंश्योर कि सफाई कर्मचारी के जो हमारे अरियर्स हैं, चाहे वो टर्मिनल बेनिफिट्स के हैं या रेगुलराइजेशन के अगेंस्ट जो अरियर्स है, उसको तरजीह दी जाएगी, पहली प्राथमिकता दी जाएगी और उसको हम स्टैगर्ड वे में पूरा करेंगे। बाकी जिन सुविधाओं की आपने भी जिक्र किया कि मेडिकल फैसिलिटी का एक बार इसको एग्जामिन भी कर लेते हैं, और अगर एक ऐसी सुविधा है कि जिससे जो गरीब वर्ग के हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनको अगर कोई सहूलियत मिल जाए, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, इसको हम एग्जामिन कर लेंगे। कंपैशनेट का मैंने आपको जो बताया कि अभी तक क्योंकि हमने भारत सरकार का और दिल्ली सरकार का भी सर्कुलर चेक किया था, तो अलग से उन्होंने कोई कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए इस तरह का सर्कुलर नहीं निकाला था। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी भारत सरकार की कंपैशनेट अपॉइंटमेंट की पॉलिसी है, उसमें हमारे जो कोविड के चलते जो कोरोना वॉरियर्स है, जो हमारे सफाई कर्मचारी जो जिनका देहांत हो गया, उनको प्रायोरिटाइज करने के लिए हम लोगों ने भी पॉलिसी हमारी बिल्कुल लास्ट स्टेज पर ही है, उसको बना देंगे। और हमारी भी कोशिश है कि भाई जिन लोगों की जान मिल जाए, जिनके ऊपर इस तरह की विकराल समस्या आई है, उनको जितना जल्दी हो सके हम रिलीफ दें। इन द मीन टाइम हमने पहले ही बता दिया था कि भाई जिनको इंटरिम मेजर के तौर पे तो हम लोगों ने ऑलरेडी डायरेक्शन इशू कर रखी है कि जो भी अप्रोच करेगा उनके परिवार का सदस्य है, उसको इंटरिम मेजर में वेलफेयर में तो एक जो है वो डेली वेज की नौकरी दी जा रही है। और इतना मीन टाइम हम जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट की पॉलिसी फाइनल कर देंगे, उसके बाद में सभी केसेस को एग्जामिन करके कोशिश की जाएगी। और इसमें भी विलम्ब होने का कोई ऐसा रीज़न नहीं है। विलम्ब इसलिए है कि पिक एंड चूज ना हो और एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के तहत ही सिलेक्शन हो, ताकि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है और जो लोग हैं उनको इसमें जो फ़ायदा मिल सके। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा ये सब